हेलो गाइस, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस यहाँ पे थोड़े मंदिर में गाने बज रहे थे, इस करके मुझे म्यूट करके तो वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। अभी सुबह के बज गए हैं 6:30 और 6:30 बजे उठ के मैंने खाना चाय वगैरह बनाई सुबह और पानी वगैरह भरा। और तो अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो मॉर्निंग की जैसे पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं हमारे जंगलों में से, जैसे मोर की आवाज़ें आ रही हैं, कोयल की आवाज़ आ रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। थोड़ी हल्की हल्की सी ठंड भी है क्योंकि बीच बीच में बारिशें हो रही हैं। बारिशें होने के कारण थोड़ा सा मौसम बदल चुका है, बढ़िया मौसम है, थोड़ा गर्मी कम हो रही है। तो पहाड़ी इलाके में ज़्यादातर ऐसा होता है कि जैसे मौसम ख़राब हुआ तो लाइट भाग जाती है, और लाइट कई बार 2-2 3-3 दिन नहीं आती। लेकिन अभी थोड़ा मौसम ठीक है, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, तो लाइट आ रही है। तो अभी मंदिर में गाने बज रहे थे, तो मंदिर में तो उन्होंने इन्वर्टर भी रखा हुआ है। तो अगर अब गाने वैसे नहीं तो वो इन्वर्टर से भी बजा सकते हैं। तो इस करके थोड़ा मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो गाइज़ अभी मेरा झाड़ू लग गया है, तो अभी मैं तैयार हो जाती हूँ नहा धो के। अभी देखिए सुबह के अभी मैंने काम सारा ख़त्म कर लिया है और आदर्श अभी तक नहाया नहीं है, ऐसे ही घूम रहा है। तो मॉर्निंग में देखिएगा इस कितना अच्छा लग रहा है हमारा बेड़ा जनी के मोहल्ला। और ये सारे अपने ही चाची ताऊ के घर हैं सारे। तो मतलब एक ही फैमिली है हम लोग, बस थोड़े से घर अलग अलग है, आंगन अलग अलग है। तो आज मैंने देखिए कंबल वगैरह निकाल दी क्योंकि रात में ठंड लगती है। तो गाइज़ अभी मैं ब्लॉग की शुरुआत कर दी थी। इस वक्त मैं तो रेडी हो गई नहा धो के। तो खाना वाना हमने सवेरे खाया नहीं है, अभी बना के रखा है क्योंकि आज हमारी देवरानी ने नवरात्रे रखे हुए थे। तो उन्होंने आज 9 दिन पूरे हो गए हैं और श्री भागवत जी के भी 7 दिन पूरे हो गए। तो आज नवरात्र यानी कि नवरात्रे हमने बहाने के लिए वहाँ पे जाना है। त्रिवेणी जहाँ पे 3 नदियों का यानी कि 3 पहाड़ों से पानी आता है, नदी टाइप समझे, 3 पहाड़ों से पानी आता है, तो उसे त्रिवेणी कहा जाता है। बहुत पवित्र जगह हमारी, आप लोगों ने पहले भी मेरे ब्लॉगों में देखा होगा। तो वहाँ पे हम नवरात्रों को हम बहाने के लिए जाएंगे क्योंकि वो पानी शुद्ध और पवित्र होता है। तो वहीं पे जाके बहाएंगे हम नवरात्रे। तो मैं तो रेडी हो गई हूँ सुबह सुबह, और खाना खा के नहीं जाएंगे क्योंकि माता रानी को हमने विदा करके आना है। दुख तो लग रहा है क्योंकि 9 दिन इतनी रौनक रहती है। उन्होंने नवरात्रे रखे हुए थे तो कितनी रौनक हो रही थी। तो ये श्री भागवत जी की भी रौनक है और नवरात्रों की भी रौनक है। तो आज दोनों ही ख़त्म हो गए हैं। तो मैं अभी आदर्श को डांट रही थी कि वो दीवार ऊपर से गिरने वाली है, तो वो कभी भी गिर सकती है, उसके नीचे मत खड़ा हो। तो बच्चे सुनते नहीं हैं। तो हाँ, मैं कह रही थी कि अब हमें जाना है त्रिवेणी यानी कि जहाँ आप लोगों ने पिछले ब्लॉगों में भी देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप मेरे पिछले ब्लॉग जाके देख सकते हैं। तो मैंने उसमें आप लोगों को दिखा रखा है कि त्रिवेणी यानी कि 3 पहाड़ों से पानी आता है। तो आप मेरे पीछे ब्लॉग जाके देख सकते हैं, तो उनमें आपको दिख जाएगा। तो हम जाएंगे आज वहाँ पे माता रानी को विदा करने के लिए, बहाने के लिए, यानी कि जल में प्रवाहित करेंगे माता के नवरात्रे। और उसके बाद फिर हमें दोबारा मंदिर भी जाना है क्योंकि आज श्री भागवत जी का आखिरी दिन है, 7वां दिन है। तो फिर हम लोगों को मंदिर भी जाना है। तो अभी मैं तो रेडी हो गई हूँ, अभी वो सारे तैयार हो रहे हैं। तो ये देखिए गाइस हमारे पुराने घर, यानी कि ये भी चाचा ताऊ के घर ही हैं जो ज़्यादा शहरों में रहने लगे हैं जैसे। तो यहाँ कम आते हैं, तो इस करके घरों की हालत ठीक नहीं है। तो वो ऊपर हमारे ताई जी का घर है, ताई जी वहाँ पास में ही रहते हैं, उनके बच्चे तो वो आके अपने उन्होंने घर की रिपेयर कराई है और कभी कभी वो आते भी रहते हैं क्योंकि वो पास में ही रहते हैं यहाँ। तो देखिए हमारे घर के दोनों दरवाजे भी बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, कभी भी गिर सकते हैं। इसके लिए हमने दोबारा से तैयारी करवानी पड़ेगी। इसको हम प्लस्तर करवाएंगे और दरवाजे नए लगवाएंगे, तब जाके ये घर सही हो जाएगा। तो अभी मैं और रिया की मम्मी यानी कि मेरी देवरानी छोटी बहन, हम लोग जाएंगे नवरात्रे करने के लिए। तो माता रानी आ गई है, माता के नवरात्रे रिया ने उठा लिए हैं।
तो लड़की लड़की लेके ही जाएगी और इसकी मम्मी और मैं पीछे पीछे जाएंगे। मैं भी एक प्लेट पकड़ लूँगी इसकी, क्योंकि रास्ते बहुत उबड़ खाबड़ हैं। तो मैं अभी रिया को कह रही थी कि चलो कोई माता रानी के गाने गाओ, मुझे तो आते नहीं है भाई, आप लोगों को आते हैं तो मैं आप लोगों के साथ गा लूँगी। तो रिया अपनी मम्मी को कह रही थी कि मम्मी गाना गाओ, ताकि ताई जी भी आपके साथ गाना गा सकें। तो ऐसे ही हम गाने गाते गाते माता को जल प्रवाहित करके आएंगे नवरात्रों को। माता रानी हमेशा सब पर कृपा और प्यार बनाए रखे, सुख शांति तंदुरुस्ती रखे और हमेशा हर साल ऐसे खुशियों से आते रहे। तो रिया से मैंने एक नवरात्रों की प्लेट ले ली है और रिया की मम्मी पीछे आ रही है धीरे धीरे। उनको थोड़ी कमर में प्रॉब्लम है, तो ऊंची नीची जगह में चलने में दिक्कत होती है, तो आराम आराम से आ रहे हैं। मैंने उनको कहा था कि हमारे साथ चलो, वो तो हमें कह रही थी कि आप दोनों जनी जाके नवरात्रों का वो कराओ। तो मैंने कहा नहीं, अगर रास्ते में हमें बाघ मिल गया, शेर मिल गया तो हम कैसे भागेंगी तो आप भी हमारे साथ चलो, थोड़ा हौसला मिल जाता है, क्योंकि आपसे तेज़ तो हम लोग भाग ही लेंगे तो बच्ची हमारी देवर रानी वो रहेगी पीछे। तो हम लोग आ गए। इधर भी गाइस मंदिर से गानों की आवाज़ आ रही थी, तो हम रोड पे आ गए हैं। तो अभी रोड से आगे हमने नीचे को उतरना है। आप लोगों ने कहीं ब्लॉक में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मेरे पीछे के जाके ब्लॉक आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो इसी रोड से हमने थोड़ा सा आगे जाके तो नीचे हमने जाना है, यहाँ पे त्रिवेणी बहती है, यानी कि 3 पहाड़ों से पानी इकट्ठा एक जगह पे आता है, तो उसे हम कहते हैं त्रिवेणी। बहुत ही सुंदर जगह है वो, बिल्कुल शांत, सिर्फ जानवर होंगे और भगवान ना करे कि आज शेर वगैरह भी हमें मिले। तो ये देखिए माता रानी के नवरात्रे जिसमें रखे थे, तो वो थाली में भी नीचे उगे हैं, तो वो मैंने पकड़ लिया है। तो रिया आगे आगे लेके ले जा रही है, क्योंकि रिया ही पूजा करेगी, वो ही हमारा पोंगा पंडित है। तो कन्या ही पूजा करती है माता की, तो वो ही पूजा करेगी, हम तो साथ में जा रहे हैं। तो माता को पूरे रीति रिवाज से हम लोग जल प्रवाहित करेंगे, ताकि माता रानी अपनी कृपा और प्यार हम पर बनाए रखें, आप सब पर बनाए रखें, हमारी यूट्यूब फैमिली पे बना के रखें। आप लोग भी मेरी पूरी फैमिली हो, तो मैंने आपके लिए भी माता रानी से दुआएं करनी है कि आप सब सही और तंदुरुस्त रहें और ऐसे ही हमारा प्यार बना रहे। तो हम नीचे की ओर अब जा रहे हैं। तो आप लोगों ने ये रास्ता पहले भी देखा होगा 1-2 बार, क्योंकि मैं लकड़ियाँ लेने भी आई थी उस ब्लॉक में भी। लकड़ियाँ भी इधर से ही लेने आए थे हम लोग। और थोड़ा सा इधर को थोड़ा धीरे धीरे मंदिर, हम थोड़ा नीची जगह में जा रहे हैं, तो मंदिर के गानों की आवाज़ थोड़ी कम हो रही है, तो शायद मुझे आगे जाके ब्लॉक में वॉइस ओवर नहीं करना। बेबी वैष्णो देवी जीत गई जी वैष्णो माता, खेडानी मेरी माता, मेरी वैष्णो माता। आराम आराम से आओ, आहो मैं तो चप्पल पाई है। क्या ओ कौन तायूरी? अच्छा, आहो 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 आहो, क्या करना शुक्र है गड्डी गुड्डी नहीं की होंगी। ये पानी कितों आए, सीला पुट्टी इन्नी की जगह।
इधर ही है, इधर आ, इधर ही। ले इधर भी रास्ता उदा ही है। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।